Stories that stay. गुमशुदा नक्शा। मसूरी की बरसाती सुबह थी। 28 वर्षीय अर्जुन सेन, जो एक स्वतंत्र नक्शानवीस और ट्रैवल ब्लॉगर था, अपने दरवाजे पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा पाकर हैरान रह गया। इस पार्सल पर न तो कोई भेजने वाला लिखा था, न कोई पता, सिर्फ उसका नाम, वो भी धुंधली स्याही में। डिब्बे के अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी, टूटा हुआ कंपास और एक रहस्यमयी नक्शा था, अजीब चिन्हों और अनजानी जगहों से भरा। नीचे लाल स्याही में एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह कभी खोया ही नहीं था, बस छुपा दिया गया। अर्जुन की रगों में रोमांच दौड़ गया। वह हाल ही में झांसकर घाटी से एक असफल ट्रैक के बाद लौटा था और आराम की सोच रहा था। लेकिन यह नक्शा, यह कुछ और था। नक्शे की शैली और चिन्ह उसके दादा कैप्टन विक्रम सेन की पुरानी जर्नल से मेल खा रहे थे, जो 1974 में एक गुप्त हिमालयी अभियान के दौरान गायब हो गए थे। क्या यह नक्शा उसी से जुड़ा हो सकता है? 48 घंटे के भीतर अर्जुन ने अपना सामान बांधा, कंपास, सैटेलाइट फोन, डायरी, कुछ राशन और लेह की फ्लाइट पकड़ ली। वहां से वह सियाचिन बेस के पास एक गांव खरबू पहुंचा, वहीं जहां नक्शे पर एक्स बना था। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग भिक्षु ताशी से, जो उसे देखकर मुस्कुराया। तुम विक्रम के खून से हो, ताशी ने कहा। तुम्हारे दादा शंखला के द्वार तक पहुंच चुके थे। शंखला? अर्जुन ने पूछा। प्रकाश का खोया हुआ नगर। प्रकृति ने इसे ढक दिया, समय ने इसे भूला दिया। ताशी ने उसे एक भेड़िए के आकार का धातु का लॉकेट दिया। सिर्फ चुने हुए लोग ही फुसफसाती बर्फीली घाटी पार कर सकते हैं। ये लॉकेट तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन सफेद धुंध से सावधान रहना। उस रात घाटी में डरावनी सी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगली सुबह अर्जुन ने दुर्गम रास्तों पर चढ़ाई शुरू की। एक बर्फीली घाटी में पहुंचने पर हवा में उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन, लौट जाओ। उसका कंपास घूमने लगा, लेकिन भेड़िए वाला लॉकेट हल्का गर्म होकर एक दिशा में चमकने लगा, उत्तर। वह आगे बढ़ा। रात को जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग चलाई, तो उन फुसफुसाहटों में एक स्पष्ट चेतावनी थी। शंखला एक स्वर्ग नहीं, एक कैद खाना है। वह चौंक गया। उसी रात उसने नीले चमकते नेत्रों को अंधेरे में झांकते देखा। जानवर नहीं थे, कुछ और था। तीसरे दिन उसे एक पुराना, बर्फ से ढंका हुआ टेंट मिला। उसमें एक जली हुई डायरी का पन्ना था। दिन सत्ता, लोग गायब हो रहे हैं, धुंध जिंदा है। विक्रम को लगता है हम पास हैं, लेकिन मैं परछाइयां देख रहा हूं। शायद हमसे भूल हो गई। लेफ्टिनेंट रमेश दत्ता, वहीं एक पुराना कैमरा मिला। अर्जुन ने गांव के मठ में जाकर उसकी रील निकलवाई। फोटो में कुछ अजीब मंदिर दिखे, न तो तिब्बती न हिंदू, और एक फोटो में उसका दादा एक चमकते द्वार के सामने खड़ा था। फोटो के आधार पर अर्जुन एक चट्टान के नीचे बने पत्थर के मेहराब तक पहुंचा। जैसे ही उसने उस द्वार को पार किया, मौसम अचानक शांत हो गया। आसमान बैंगनी हो गया और सामने एक अद्भुत नगर प्रकट हुआ। झिलमिलाते पत्थर से बने भवन, उल्टी बहती नदियां और अजीब वृक्ष। वह पहुंच गया था, शंखला। लेकिन तभी वह फुसफुसाहटें फिर गूंजने लगीं। अब भी लौट सकते हो, वरना समय बंद हो जाएगा। शहर के भीतर एक विशाल गुंबद था, जिसमें इंसान बर्फ की तरह जमे हुए थे। सेना की वर्दी में, ट्रैवल गियर में, कुछ ऐसे जैसे किसी ने उन्हें समय में फ्रीज कर दिया हो। उनमें एक चेहरा था, कैप्टन विक्रम सेन। आंखें खुली, लेकिन हरकत नहीं। अर्जुन सन्न रह गया। ये कोई स्वर्ग नहीं था, ये एक समय की जेल थी। तभी सफेद धुंध एक आकार में बदलने लगी। एक ऊंचा, सफेद, चेहराहीन रक्षक। एक ही जा सकता है, एक को रहना होगा, वो गूंजा। अर्जुन के सामने एक विकल्प था। वो अपने दादा को इस कैद से छुड़ा सकता था, लेकिन उसकी जगह खुद को देना होगा। विक्रम की धीमी सी आवाज आई, बेटा, तू बाहर की दुनिया के लिए बना है। मैं शंखखला के रहस्य देख चुका हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने लॉकेट अपने दादा की क्रिस्टल पर रखा। धरती हिलने लगी और तेज रोशनी फूट पड़ी। विक्रम की सांसें लौट आईं। विक्रम,
जिसे बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ महीने बीते थे, उठ खड़ा हुआ। चलो, द्वार बहुत देर तक खुला नहीं रहेगा। दोनों उस द्वार की ओर भागे। सफेद धुंध पीछे से चिल्लाई, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकले, द्वार बर्फ में बदल गया। अर्जुन का लॉकेट टूटकर बर्फ में समा गया। वे दोनों आजाद थे। दिल्ली लौटने पर अर्जुन ने श्रृंखला की पूरी कहानी को कविता और प्रतीकों में छिपाकर प्रकाशित किया, ताकि सच्चाई सामने भी हो, फिर भी कोई समझ न पाए। विक्रमसेन अब नए नाम से जी रहे थे। अर्जुन की डायरी की आखिरी पंक्ति थी, हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता, लेकिन अगर कोई खोल ही दे तो बंद करने वाला भी होना चाहिए। कुछ महीने बाद अर्जुन को एक और पार्सल मिला। इस बार उसमें एक नक्शा था, अमेजन का, एक सांप के आकार का लॉकेट और एक चिट्ठी। तुम्हारी अगली यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.